Hello बच्चों, I am Sheikh Tayyab and welcome to the YouTube channel of Genius Science Classes. And today is the fourth lecture of chapter Oscillation. और बच्चों थर्ड लेक्चर में यानी लास्ट लेक्चर में हमने टॉपिक डिस्कस किया था, डेरिवेशन परफॉर्म किया था, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन का हमने डेरिवेशन किया था, सॉल्व किया था, ठीक है। अब आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमको डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन तीनों का फॉर्मूला हमको याद होना चाहिए। वो फॉर्मूला याद रहेगा तो हम बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस हम सॉल्व करके ले जाएंगे, ठीक है। तो जैसे कि अभी एक क्वेश्चन और बनता है, ये टॉपिक कंटिन्यू है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का टॉपिक अभी कंटिन्यू है, चल रहा है, ठीक है। कि स्टेट द एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन and discuss the formula when the particle start from mean position and when the particle start from extreme position। यानी जो डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेशन आपने परफॉर्म किया था, पहले उसके फॉर्मूले को लिखो, यानी स्टेट द फॉर्मूला एंड ऑल्सो डिस्कस दिस फॉर्मूला, यानी डिस्प्लेसमेंट के फॉर्मूले को डिस्कस करो फिर से। व्हेन द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजीशन, जब पार्टिकल अगर मीन पोजीशन से स्टार्ट हुआ तो डिस्प्लेसमेंट का क्या फॉर्मूला होगा, अगर पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट होता है तो डिस्प्लेसमेंट का क्या फॉर्मूला होगा। नहीं, पहले क्वेश्चन को समझ लो आप, ठीक है। तो स्टेट द एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट, तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का क्या डेरिवेशन आया था बच्चों, आपको याद होगा। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल performing SHM is given by x is equal to a sin ओमेगा t प्लस फाई। ये डेरिवेशन हमारा आ चुका है, डिस्प्लेसमेंट का ये डेरिवेशन हमारा आ चुका है, ठीक है। अब हमको ये डिस्कस करना है, ये पार्टिकल जो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। अगर हमने इसके ऑसिलेशन को मीन पोजीशन से स्टार्ट किया, मीन पोजीशन से स्टार्ट करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट का क्या फॉर्मूला होगा वो डिस्कस करो। अगर हम पार्टिकल के ऑसिलेशन को यानी पार्टिकल को एक्सट्रीम पे लेके आए और वहाँ से स्टार्ट किए, यानी स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन, तो डिस्प्लेसमेंट का क्या फॉर्मूला होगा वो भी डिस्कस करो, ठीक है। तो एक ऐसा क्वेश्चन बन जाता है। और हाँ, ये क्वेश्चन जो है ऐसा भी आ सकता है, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेशन डिराइव करो एंड ऑल्सो डिस्कस द फॉर्मूला व्हेन द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजीशन एंड एक्सट्रीम पोजीशन। तो हमको हर एक सिचुएशन के लिए रेडी रहना है। कभी हमको जो है डेरिवेशन, पूरा डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेशन पूछ लिया, वहाँ से भी रेडी रहना है। कभी हमको खाली बोला उसने फॉर्मूला डिस्कस करो और एक्सट्रीम और मीन पोजीशन के लिए केस का सॉल्व करो, ठीक है। तो हर सिचुएशन के लिए हमको तैयार रहना है। तो आओ हम स्टार्ट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेशन तो हम परफॉर्म कर चुके हैं और हमारे पास वैल्यू आ गया है x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। अब पहला केस देखते हैं, व्हेन द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजीशन। तो नंबर 1, व्हेन द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजीशन, एट मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन पे क्या डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होगा वो देखते हैं। बच्चों यहाँ ध्यान दो, ये पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है। जब इसको हम मीन पोजीशन से स्टार्ट करेंगे यहाँ से, ठीक है, तो एट दैट टाइम यू नो दैट x इज इक्वल टू 0, मतलब अभी कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है। अगर पार्टिकल को आप यहाँ ले जाओगे तो x इज इक्वल टू a, फुल एम्पलीट्यूड। आप पार्टिकल को मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहे हो तो x इज इक्वल टू 0 एंड टाइम t इज ऑल्सो इज इक्वल टू 0, क्योंकि हम लोग मीन से ही स्टार्ट कर रहे हैं। तो x और t दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बच्चों दिस इज द कंडीशन व्हेन द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजीशन। तो मैं बोलता हूँ एट मीन पोजीशन द डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू 0 एंड t इज ऑल्सो इज इक्वल टू 0। नाउ वी आर गोइंग टू पुट बोथ दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन। डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशन में दोनों वैल्यू हम पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, ध्यान दो। x का वैल्यू रख दिया 0 इज इक्वल टू a साइन ओमेगा इंटू टी का वैल्यू भी क्या पुट कर दिया, 0 प्लस 5, ओके। तो 0 इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा इंटू 0, 0 क्या बचा 5, ओके। देन 0 डिवाइडेड बाय a विच इज इक्वल टू साइन 5। तो बच्चों अभी साइन 5 का वैल्यू क्या होगा, ध्यान देना, इधर देखो,
तो साइन फाई का वैल्यू हमको मिल गया है साइन फाई विच इज इक्वल टू 0, ठीक है, 0। तो साइन कितना इज इक्वल टू 0 होता है? साइन 0 विच इज इक्वल टू 0 होता है। यानी इससे आपको मालूम पड़ता है, हमारे पास फॉर्मूला है कि साइन 0 विच इज इक्वल टू 0, यानी साइन 0 का वैल्यू 0 ही होता है। तो साइन फाई इज इक्वल टू 0 आया है, इसका मतलब फाई का वैल्यू कितना होगा? 0। फाई का वैल्यू कितना होगा? 0। अब हमको ये वैल्यू फाई इज इक्वल टू 0 इस इक्वेशन में पुट कर देनी है। तो आपको मिला नया फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट का मिलेगा, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 0। ये तो 0 हो गया ना, फाई का वैल्यू 0 हो गया। तो x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर डिस्प्लेसमेंट व्हेन द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजीशन। जब पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है तो वो टाइम पे आप अपना डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला कितना हो जाएगा? x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ओके, देन अब हमको सेकेंड केस देखना है कि व्हेन द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन, यानी अगर पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट होगा तो डिस्प्लेसमेंट का क्या फॉर्मूला आएगा, हम देखते हैं। ओके, चलो मेन पोजीशन हो गया ना, इसको ठीक है। When the particle start from extreme position, at extreme position, ओके तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला तो हमको मालूम ही है, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या कंडीशन हो जाती है जरा देखो आप लोग, ठीक है। पार्टिकल अब हम इसको एक्सट्रीम पर लेके जाएंगे, मतलब एक कोने पर लेके जाएंगे, ठीक है, और यहाँ से ऑसिलेट करेंगे एक्सट्रीम से, यानी जब एक्सट्रीम पोजीशन पे गया तो अब डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? x इज इक्वल टू ए और टाइम t इज इक्वल टू 0। मतलब हम लोग एक्सट्रीम से पार्टिकल का ऑसिलेशन स्टार्ट कर रहे हैं, एक्सट्रीम से। तब फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा आओ देखते हैं। तो एट एक्सट्रीम पोजीशन जो कंडीशन हमको मिलती है x इज इक्वल टू ए एंड टाइम t इज इक्वल टू 0। तो एट एक्सट्रीम पोजीशन वी आर गोइंग टू पुट द कंडीशन इज x इज इक्वल टू ए एंड टाइम t इज इक्वल टू 0। ये दोनों वैल्यू हम लोग इस इक्वेशन में डिस्प्लेसमेंट का जो जनरल इक्वेशन हमारे पास आया है उसमें हम पुट करेंगे तो आपको मिलेगा बच्चों a इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा t का वैल्यू 0 प्लस 5, ठीक है। तो बच्चों a इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा इंटू 0 0 क्या मिला? 5। तो हमको मिलता है a इज इक्वल टू ए साइन 5, ठीक है। a अपॉन a इज इक्वल टू साइन 5, ए गेट कैंसिल, तो हमको क्या मिलता है? साइन 5 विच इज इक्वल टू 1। आपको मिला साइन 5 का वैल्यू कितना मिला? 1। अब हमको मालूम है बच्चों कि साइन 5 इज इक्वल टू 1 हुआ, मतलब 5 का वैल्यू कितना होगा? आप जानते हैं साइन 90 इज इक्वल टू 1 होता है, मालूम है ना? साइन 90 इज इक्वल टू 1 होता है, साइन 270 इज इक्वल टू 1 होता है। इसका मतलब अगर हमको मिलता है साइन 5 इज इक्वल टू 1, सो दैट 5 इज इक्वल टू पाई बाई 2 मतलब 90 और 3 पाई बाई 2 270, ठीक है। क्योंकि साइन 90 इज इक्वल टू 1 होता है, साइन 270 इज इक्वल टू 1 होता है, तो इसका मतलब 5 का वैल्यू पाई बाई 2 भी हो सकता है और 3 पाई बाई 2 भी हो सकता है। ओके, अब बच्चों अब ये वैल्यूज़ हम पुट करते हैं अपने इक्वेशन में, ठीक है। देखो हमको क्या मिलेगा, फॉर्मूला क्या मिलता है, देखो पुट इन योर इक्वेशन दिस x इज इक्वल टू, यू विल गेट a इंटू साइन ओमेगा टी प्लस, अभी 5 का वैल्यू क्या पुट कर देंगे? पाई बाई 2, ठीक है। और हमारे पास फॉर्मूला है साइन 90 प्लस थीटा विच इज इक्वल टू कॉस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा विच इज इक्वल टू कॉस थीटा। Then we will get x is equal to a cos omega t. This is the formula when the particle start from extreme position. हम यहाँ पर पाई बाई 2 के बदले एक बार 3 पाई बाई 2 भी रख सकते हैं, फिर आपको माइनस कॉस थीटा आएगा, ठीक है। Then in general you also can write x is equal to plus minus a cos omega t.
एक बार हम 90 पुट कर सकते हैं यहाँ पर 5 की जगह, एक बार हम 3π/2 भी पुट कर सकते हैं, एक ही दिखाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो बच्चों प्लस और माइनस का मतलब एक बार पॉजिटिव एक्सट्रीम, एक तरफ प्लस दूसरी तरफ दूसरी एक्सट्रीम तो माइनस, ठीक है। तो बच्चों ये था हमारा डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला अलग अलग कंडीशन पे, यानी मीन पोजीशन पर और एक्सट्रीम पोजीशन पे। तो बच्चों अगर ये क्वेश्चन ऐसा एग्जाम में आया, डिराइव द expression for displacement and also discuss the formula when the particle start from mean position and extreme position, तब पहले आपको जो लास्ट लेक्चर में हमने पूरा डेरिवेशन किया था उसमें से डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेशन करना है, यानी यहां तक सॉल्व करना है x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस 5, और इसके बाद मीन पोजीशन के लिए और एक्सट्रीम पोजीशन के लिए सॉल्व करना है, ठीक है। या डायरेक्ट ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ओनली आपको बोलेगा स्टेट द एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल और परफॉर्मिंग SHM, यानी डायरेक्ट खाली फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूले को दिखाओ, ठीक है। एंड ऑल्सो डिस्कस द फॉर्मूला व्हेन द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजीशन एंड एक्सट्रीम पोजीशन, और मीन और एक्सट्रीम के लिए क्या फॉर्मूला है वो डिस्कस करो, उसको लेके आओ, ठीक है। तो हमको हर एक सिचुएशन के लिए रेडी रहना है, क्वेश्चन कैसा भी आएगा, जब आपको जानकारी नॉलेज अच्छी रहेगी तो आप कहीं भी जो है गड़बड़ी नहीं होगी, ठीक है। और रटने की कोशिश करोगे, बिना समझे अगर सॉल्व करोगे और पढ़ोगे तो फिर क्वेश्चन तो एग्जाम में कैसा कैसा आएगा, फिर आप क्वेश्चन में घूम जाओगे, ठीक है। ओके, स्टॉप करते हैं, गुड बाय।